नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो CES 2020 शुरू हो चुका है और मैंने जैसे आपके से वादा किया था इस इवेंट में जितने भी कमाल कर फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। तो मैं ऑलरेडी CES एपिसोड पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। ये है एपिसोड पार्ट 3 और इसमें भी मैं बहुत ही कमाल के न्यूज लेके आ चुका। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना की वक्त। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस एपिसोड में मैं पहला जो फ्यूचरिस्टिक डिवाइस दिखाने वाला हूं वो है एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक बैग। इसका मतलब इस बैग के अंदर 5 कैमरा लगा है और 4 इसके पहिए हैं। ये बैग बहुत ही काम का है। जब आप कहीं पर जाते हैं तो आइदर आपको बैग को पीटे लेना पड़ता है या फिर आप उसे घसीट के लेके जाते हैं, और अगर भूल के वो बैग कहीं पर छूट जाए मतलब वो लॉस्ट बैग हो जाता है। लेकिन ये जो बैग ये आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा जहां पर आप जाएंगे। आपके हाथ में एक स्मार्ट बैंड होगा या फिर आपके मोबाइल के साथ इस बैग का ऑपरेटिंग सिस्टम को पेयर कर दिया जाएगा। तो ये अपने सेंसर और कैमरा के जरिए आपको हर एक वक्त फॉलो करता जाएगा। और भी एक चीज है कि आपके साथ साथ आसपास के लोग या फिर चीजों को भी फॉलो करेगा, जिसे कि जब ये आपको फॉलो करेगा तो दूसरे किसी के साथ टक्कर ना खाए, ये भी ये मेंटेन करेगा। और इस बैग का नाम है, और ये बैग ओविस नाम के कंपनी ने बनाया है। और जो अगला प्रोडक्ट वो है सैमसंग की तरफ से बच्चों के लिए एक बॉल। दरअसल एक AI मैकेनिकल बॉल है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। देखिए ऐसा सोचिए, आप आपके घर में अकेले हो, आपके हाथ में खेलने वाला बॉल है। आप चाहते हो कि वो बॉल आप दूर में फेंकेंगे लेकिन आपको उधर से हिलना नहीं है और वो बॉल अपने आप आपके पास आ जाएगा। ये दरअसल बच्चों के लिए बना है। बच्चे बस एक जगह पर बैठे रहेंगे, अगर वो बॉल दूर पे फेंकता भी है तो वहां पर जाएगा और फिर से ऑटोमेटिकली वो बॉल अपने आप आपके पास आ जाएगा। मतलब आपको चलने की कोई जरूरत नहीं। और इसके अंदर इनबिल्ट सेंसर, एक AI सिस्टम और कुछ कैमरा लगा है, जिसे कि खेलने के वक्त बच्चों के जो फोटोज वो भी खींचेगा। और इस रोबोट का नाम है बेली। लेकिन सैमसंग का जो अगला प्रोडक्ट वो बहुत ही बढ़िया है और मुझे लग रहा है पूरा का पूरा CES 2020 का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और एक प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। मैंने कुछ दिन पहले टेक न्यूज पे आपको बताया था सैमसंग नियोन नाम का एक प्रोजेक्ट करने वाला है जो कि एक AI रोबोट होगा। सैमसंग ने इसे ऑफिशियली अनवील कर दिया। दरअसल ये कोई रोबोट नहीं, हम इसे कह सकते कि एक AI सॉफ्टवेयर, लेकिन फिर भी एक AI नहीं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीन में एक इंसान का तस्वीर दिख रहा है। दरअसल एक AI सॉफ्टवेयर है और ये AI सॉफ्टवेयर बाकी के AI सॉफ्टवेयर से अलग है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ, गूगल असिस्टेंट का अगर 2 AI सिस्टम पास रखते, अगर हम दोनों से ही पूछेंगे कि आज का वेदर क्या है, दोनों जवाब देगा। इसका मतलब किसी कंपनी का हर एक AI सिस्टम बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इस AI सिस्टम में हर एक का अपना पर्सनालिटी होगा और वो पर्सनालिटी बनाने में हम मदद करेंगे। इसका मतलब अगर सैमसंग का जो नियोन प्रोडक्ट मेरे पास होता है, मेरा जो सोच है, मेरा जो बात करने का तरीका है, मैं जो चीज पसंद करता हूँ, जो चीज नफरत करता हूँ, मैं उस रोबोट को सिखाता जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, वो सीखता जाएगा कि दरअसल मुझे क्या पसंद है। अगर मैं अच्छे इंसान हूँ तो उसे अच्छा चीज सिखाऊंगा, अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो उसे बुरा चीज सिखाऊंगा। मतलब मैं जो चीज सिखाऊंगा वो सीखता जाएगा। इसका कनेक्शन इंटरनेट के साथ नहीं होगा। इसका मतलब ये बाकी AI के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। और ऐसा सोचिए, मैं अच्छे इंसान हूं, मैंने उसे बहुत चीजें सिखाए, एक बुरा इंसान है, उसने भी बहुत कुछ सिखाए। अगर 1 साल बाद हम दोनों के AI रोबोट अगर पास में जाए तो दोनों AI सिस्टम पूरा अलग होगा। एक अच्छा होगा मतलब अच्छी चीजें करेगा, दूसरा पूरा बुरा चीजें करेगा। इसका मतलब हमारी कैरेक्टर जैसा होगा वो AI सिस्टम बिल्कुल सेम होगा। और इस कंपनी ने कहा है अभी के लिए ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन फ्यूचर में इसे पूरा का पूरा रोबोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं, इंसान का फ्रेंड कह सकते हैं, जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। वो हमारे कॉन्शियसनेस या फिर हम जो पसंद करते हैं उसका पूरा का पूरा कॉपी उसके अंदर होगा और हर एक AI सिस्टम एक दूसरे से अलग होगा। तीसरा जो प्रोडक्ट वो है चार्मिन कंपनी का, दरअसल टॉयलेट पेपर लाने का एक मशीन। जब आप टॉयलेट में जाएंगे, अगर आपको टॉयलेट पेपर की जरूरत है, अगर खत्म हो जाए तो ये वाला रोबोट ऑटोमेटिक आपके जरूरत को सेंस करेगा और आपके पास टॉयलेट पेपर ले जाके आपको दे भी देगा। और LG का 2 प्रोडक्ट है। पिछले कुछ साल से LG अपने रोलेबल स्क्रीन मतलब कैलेंडर की तरह पूरा रोल कर सकते ऐसे स्क्रीन का डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और इस CES 2020 में LG ने ऑफिशियली कॉमर्शियली अवेलेबल फोल्डेबल स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है। ये जो टीवी देख रहे हैं इसके नीचे जो बॉक्स है उसके अंदर दरअसल फोल्डेबल स्क्रीन पूरा का पूरा फोल्ड रहेगा। रिमोट से ऑन करेंगे तो धीरे धीरे उधर से वो टीवी उठेगा और इस टीवी का प्राइस है $65,000। और LG का जो अगला प्रोडक्ट वो बहुत ही कमाल है। दरअसल ये एक तरह का ऑटोमेटिक स्मार्ट डोर है, लेकिन एक दरवाजा के अंदर फ्रिज भी है। अब आप कह सकते हैं कि इसका क्या जरूरत है। देखिए मैं सिंपल एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। आपके घर के बाहर अगर ये दरवाजा है, दरवाजा नॉर्मल,
कोई भी अगर आता है, ऐसा सोचिए कि दूध वाला आया, आपको दूध लेने की जरूरत नहीं, वो दरवाजा दूध वाले को स्कैन करेगा, क्या चाहिए, मतलब कुछ प्रोडक्ट चाहिए। अगर दूध वाला आया तो दूध का पैकेट, उस दरवाजे के अंदर एक ऑटोमेटिक सेक्टर है जहां पर वो कोई भी चीजें डाल सकता है। अमेज़न फ्लिपकार्ट से कोई डिलीवरी करने आया, नो प्रॉब्लम, उसका फेस स्कैन करेगा, आपके ओर से वो बिल पेमेंट करेगा। और इस दरवाजे के अंदर एक छोटा सा सेक्टर है जहां पर आप कोई भी पार्सल, मतलब एटलीस्ट इतना बड़ा चीज उधर रख सकते हैं। या फिर सोचिए आपने कोई ग्रोसरी मार्केट से कोई चीज लाने के लिए क्या, सोचिए कि आपने चिकन ऑर्डर किया, इस फ्रिज के अंदर जब बाहर से कोई आएगा तो इस दरवाजे के अंदर एक इनबिल्ट फ्रीज होगा और वो फ्रीज छोटा सा होगा, उसके अंदर कोई भी फ्रेश चीज आप रख सकते, मतलब बाहर के लोगों के साथ आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपना काम कर देगा। और अगर इंसान उस दरवाजे के अंदर आना चाहता है तो पहले उसका फिंगरप्रिंट लगेगा, उसका फेस स्कैन होगा, फिर वो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एकदम फ्यूचरिस्टिक दरवाजा है और दूसरे अनजान लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो CES 2020 में अब तक यही सारे न्यूज आए, इसके बाद जो भी मुझे और न्यूज मिलेगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।